Hello dear students, welcome again in +1 accountancy class. In today's class we will discuss the examples of cash book. In cash book beta there are mainly two type of cash book, simple cash book and double column cash book. Both type of cash book we have learned in last few videos. In today's video I am taking a example number 6. मैंने इलस्ट्रेशन 6 ली है बेटा आपको. मैंने इलस्ट्रेशन इसको सिलेक्ट क्यों किया है डिस्कशन के लिए, इसके अंदर बेटा 2 और 3 न्यू पॉइंट्स हैं जो जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो मे बी यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक, इसमें कौन से पॉइंट्स नए हैं. सबसे पहला बेटा आपका जो पॉइंट्स है इसके अंदर हम डिस्कस भी कर चुके हैं. डिसऑनर का पॉइंट नया है आपके लिए. इसके बाद बेटा आपके लिए क्या नया है, जो ये लास्ट पॉइंट है, it is a new concept for you, that's why I am selecting these examples. Now let's start the examples. सबसे पहले बेटा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश इन हैंड. आपको पता है कैश बुक का, हम ये जो कैश बुक है, कौन सी कैश बुक है बेटा, ये है हमारी 2 कॉलम या फिर डबल कॉलम. ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक क्यों है, क्योंकि इसमें कैश और बैंक हम दोनों में ही डील करते हैं. हम पेमेंट और जो रिसिप्ट है बेटा वो कैश भी एक्सेप्ट करेंगे और चेक के थ्रू भी करते हैं. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डबल कॉलम या फिर 2 कॉलम कैश बुक. इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन 1 जनवरी, यानी हमारी डेट क्या गिवन है, 1 जैन. क्या ट्रांजेक्शन हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश इन हैंड. कैश बुक का मतलब क्या है बेटा, इट रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट. डेबिट साइड रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड पेमेंट. नाउ इन फर्स्ट डेट को हम कौन सी एंट्री गिवन होती है बेटा, जो लास्ट मंथ का जो बैलेंस आपका कैरी डाउन होता है, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस होता है बेटा, दिस इज गिवन इन फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ. तो ये जो बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बेटा ये बैलेंस गिवन है बैंक का और ये बैलेंस गिवन है कैश का. कैश कभी भी नेगेटिव बैलेंस आपका नहीं होता है. ओके, कैश हमेशा कौन सा बैलेंस गिवन होता है बेटा, आपका पॉजिटिव बैलेंस. दैट्स वाई आपका कैश यानी बैंक का आपका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है बेटा, कैश का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस गिवन होगा आपका. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है बेटा, बैंक में आपका जो बैलेंस है इट इज़ शोइंग नेगेटिव बैलेंस. ओवरड्राफ्ट का मतलब ही क्या है, आपके पास अकाउंट में जो पैसे हैं आपने उससे ज़्यादा का विड्रॉ किया हुआ है, तो आपका अकाउंट जो है बेटा उसमें क्या यूज़ होती है पासबुक के अंदर, बैंक ओवरड्राफ्ट. नाउ इन बैंक बैलेंस वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन विद क्रेडिट बैलेंस. यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 1 जैन बाय बैलेंस BD बैलेंस BD हमारा यानी नेगेटिव बैलेंस हमारा कितना गिवन है बेटा, 12,000. यानी आपका 12,000 बैलेंस गिवन है किस चीज़ का, आपका बैंक बैलेंस का. कैश बैलेंस क्या है बेटा, पॉजिटिव बैलेंस होता है तो यहीं लिखेंगे 2 बैलेंस BD का मतलब ब्रोड डाउन, ये पिछले मंथ का बैलेंस है जो हमने यहाँ ब्रोड किया है, कैरी किया है. तो इसे कैश में कितना बैलेंस है बेटा, 2300. दिस एंट्री इज completed. नेक्स्ट परचेज गुड्स. परचेज में पेमेंट है कि रिसिप्ट है, इट इंक्लूड पेमेंट. तो ये हमारे किस साइड एंट्री होगी बेटा, क्रेडिट साइड. चेक नहीं है तो इसका मतलब है अज्यूम दैट दिस इज कैश. तो हमने क्या डेट है बेटा, 5 जैन को क्या किया है, बाय परचेज अकाउंट. कितने की परचेज की है, 40,000 की है. ट्रेड डिस्काउंट है 15%. इसका ट्रेड अगर 15% निकालते हैं तो बेटा -6,000 हो जाएगा. ट्रेड डिस्काउंट का मतलब आपको पता है डायरेक्ट लेस होता है, यानी आपको ये गुड्स कितने की पड़े बेटा, 40,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 34,000. कैश में लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट बेटा सोल्ड गुड्स ऑन, आपने यानी कुछ नहीं लिखा तो वी अज्यूम दैट इट इज़ कैश ट्रांजेक्शन. 30,000 पे 10% लेस करेंगे 3,000, तो सेल किस साइड आएगी बेटा आपकी, 6 जैन को टू सेल अकाउंट. कितने की सेल है, 30 माइनस 3,000, इट मीन्स दिस इज 27,000. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है बेटा, आपके सोल्ड, ये दोनों है हो गए आपके. कैश रिसीव फ्रॉम एस नायर. एस नायर कोई व्यक्ति है, उससे आपको कैश मिला है कितने का, 4,000 का, और आपने उसको 200 का डिस्काउंट भी दिया है. डिस्काउंट की एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं होगी, इसको हम क्या करके छोड़ सकते हैं, वैसे वर्किंग नोट के अंदर आप चाहें तो आप क्या करेंगे बेटा, आपका जनरल एंट्री कर सकते हो. क्या एंट्री, ये क्या है, आपने अलाउ किया ना, तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउ
अकाउंट टू एस नैयर। ठीक है, ये हम एंट्री करके छोड़ सकते हैं 400 रुपीज़ की। ओके बेटा, इसकी एंट्री होगी हमारी। हमें कैश रिसीव हुआ है, किससे मिला है आपको 7th को? टू एस नैयर। आपको क्या मिला है बेटा? आपका एस रिसीव कैश आपका रिसीव मिला 4000 का। चेक ऑफ एस नैयर डिपॉजिट इनटू बैंक। इट मीन्स बेटा ये आपको क्या मिला है? यहाँ चेक मिला है आपको, और आप 7 को चेक मिला है, और आप ये चेक कब डाल रहे हो? 9 डेट को। तो ये चेक की 7th की एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। 7th की तो हम डिस्काउंट यहाँ पे करके छोड़ सकते हो 7 जनवरी को। आपकी क्या एंट्री करोगे? चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट किससे मिला है? एस नैयर से। कितने का बेटा? आपका चेक कितने का मिला बेटा आपको? हमें मिला है 4000 रुपीज़। ये 7th को तो यहाँ एंट्री होगी, यहाँ एंट्री होगी बेटा 9 की। 9 को आपने चेक बैंक में डाला, तो हमारी कैश बुक में बैंक में बैलेंस तो कब आया है? 9 डेट को। तो 9 डेट को ही एंट्री करेंगे कैश बुक के अंदर। तो इतने आप इसकी जनरल एंट्री करके लीव कर सकते हैं। तो 9 को हम क्या लिखेंगे बेटा? टू एस नैयर नहीं लिखेंगे। अगर ये आपका बेटा आपका 9 को हम एस नैयर की वजह यहाँ क्या लिखेंगे? टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितने का? क्योंकि चेक्स इन हैंड की एंट्री हो चुकी है आपकी, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 4000 रुपीज़ आपके कैश चेक में बैंक में आ गए बेटा। लेकिन क्या हुआ? हमें ये जो 9 को चेक आपने डाला था, 12 को कहते हैं, हमें पता क्या है? चेक पेड टू राधा। आपने एक चेक दिया है, किसको दिया है? राधा को दिया है। पेमेंट है किस डेट को? 12 जनवरी बाय राधा। कितने का चेक दिया बेटा आपने? 2500। आप पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस दिन इशू किया उसी दिन एंट्री कर सकते हो, जनरल एंट्री नहीं करनी होती। 15 को एस नैयर का जो चेक है आपने 9 को डाला था ना, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब चेक बाउंस हो गया, पैसे नहीं आए आपने तो बैलेंस बढ़ा दिया था। तो इसको अगर ठीक करना है तो कैसे करोगे बेटा? जिस डेट को चेक आपको बाउंस की न्यूज़ मिली है 15 जनवरी को क्या लिख दोगे? दोबारा से एस नैयर का नाम लिख दोगे कि मुझे इससे पैसे लेने हैं, दिए नहीं इसने, इसका चेक तो बाउंस हो गया, तो क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे। नाउ आपकी 20th को मनी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। आप जब पैसे कैश विड्रॉ करते हो बैंक में या डिपॉजिट करते हो तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो बैंक तो आपका क्रेडिट होगा और कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा बेटा। कैश अगर यहाँ एंट्री तो यहाँ क्या डेट है बेटा आपकी? 20th डेट को। अगर कैश में अमाउंट है तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ बैंक में एंट्री है तो क्या लिखेंगे बेटा? बाय कैश अकाउंट। इसका मतलब क्या? देखिए एक बार ध्यान से देखिए, कैश में 3400 है, मैंने यहाँ टू बैंक क्यों लिखा? ये कैश कहाँ से आया? बैंक से। हमेशा पर्टिकुलर में रीज़न लिखा होता है। यहाँ बैंक में पैसे आए हैं, कहाँ से आए? कैश डाला है, तो यहाँ रीज़न है बेटा। देन 20th के बाद हमारी एंट्री है 23 को फ़ी ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की फ़ीस क्या है? आपने बच्चों की फ़ीस पे की है चेक के थ्रू 75 रुपीज़। ये क्या है बेटा आपका? एक तरीके की अगर आप घर के खर्चों के लिए पैसा आप पे करते हो तो हमारी ड्राइंग होती है। हम क्या डेट को लिखेंगे? 23 जन बाय ड्राइंग। फीस नहीं लिखेंगे, 75 रुपीज़। नेक्स्ट बेटा, चेक रिसीव फ्रॉम हीरा से एक चेक मिला है और आपने उसको इंडोर्स कर दिया सुनीता को। इसको ध्यान से देखना, ये भी आपके लिए न्यू एंट्री है। क्या है? आपको मान लो एग्जांपल के लिए, मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, मुझे रोहित से पैसे लेने, रोहित ने मुझे चेक दिया और मुझे आगे रिंकू को पैसे वापस करने थे, इसने मुझे चेक दिया, मैंने आगे रिंकू को दे दिया। क्या इस चेक का अमाउंट मेरी कैश बुक में इफेक्ट करके गया? नो। जब बेटा आपको इस चेक का इफेक्ट हमें हमारी कैश बुक में ना कैश पे ना बैंक में बैलेंस में इफेक्ट हुआ ही नहीं, दैट्स व्हाई हम इसको कैश बुक में एंट्री करेंगे, यानी इसकी एंट्री चेक आपकी कैश बुक में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक व्यक्ति से मिला, हमने दूसरे को दे दिया, हमने बैंक में चेक डाला ही नहीं, कैश तो था ही नहीं, बैंक में चेक भी नहीं डाला। नेक्स्ट कहते हैं बैंक चार्ज। बैंक चार्ज होता है जो बैंक इतनी सारी फैसिलिटीज देता है आपको, इसके बदले में थोड़ा सा अमाउंट आपसे चार्ज करता है, हम बोलते हैं बैंक चार्ज। व्हाट इज द डेट? 27 जन। तो 27 जन को होता है बैंक चार्ज का मतलब है आपके अकाउंट से बैंक जो होता है वो आप कुछ पैसे 40 रुपये 70 रुपये 20 जितने भी पैसे होते हैं आपके सर्विसेज के बदले में वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली कर लेता है और आपको SMS भेज देता है, आपका बैंक चार्ज कट हो गया।
क्रेडिट साइड एंट्री होगी, क्या लिखेंगे, बाय बैंक चार्ज, व्हाट इज द अमाउंट, 20 रुपीज। ये एंट्री तो यहाँ तक आपकी कंप्लीट होगी, ये आपकी मेरी ट्रांजेक्शन एक आपकी नेक्स्ट होगी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन हमारे क्या लिखा था, पेड इनटू बैंक, यानी हमें बैंक में कैश डिपॉजिट करना है, इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेन 700 इन ऑफिस, यानी आपको ऑफिस में, ऑफिस का मतलब है हाथ में कैश इन हैंड 700 रख के, कई बिजनेस होता है मंथ से खत्म होता है, तो जितनी भी हमारी सेल और परचेज वगैरह हुई, हमारे हाथ में थोड़ा सा कैश रख के सारा पैसा हम बैंक में डाल देते हैं। स्कूल में भी होता है, आपकी जो फीस वगैरह आती है, तो जैसे ही वीकली मंथली हम अमाउंट कलेक्ट होने के बाद में बैंक में डाल देते हैं। तो ये एंट्री यही कहती है कि आपको 700 रुपये कैश इन हैंड रख के बचा हुआ सारा पैसा बैंक में डालना। अब इसको कैसे करेंगे, इस एंट्री को करेंगे बेटा आफ्टर बैलेंसिंग द अकाउंट, यानी सबसे पहले आप टोटल कर लीजिए। टोटल करने के लिए देखिए कैसे करना है आपको, यहाँ क्या लिखने का, एक लाइन में करेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट, और यहाँ लिखेंगे टोटल पेमेंट, कैश का भी और इसका भी, दोनों का हमें क्या करना था, हमें टोटल करना है। सबसे पहले हम टोटल करेंगे इसका, देखो 27 की एंट्री, 27 और 2 29, 29 और 3 32,700। बेटा इसका साइड क्या है हमारा, 32,700, ये हमारा टोटल 4,000, और टोटल पेमेंट साइड 34,000, इसलिए इसका टोटल 12 आपका लिखा हो जाएगा 21,995। ये हमारा टोटल रिसिप्ट का टोटल है, ये हमारी टोटल पेमेंट्स है। ये टोटल रिसिप्ट का मतलब कैश का टोटल ये है, बैंक बैलेंस ये है, कैश का टोटल ये है, बैंक बैलेंस ये है। सबसे पहले जब ये आपकी लास्ट में लाइन गिवन होती है, हाथ में कैश रख के बचा हुआ सारा बैंक में डालेंगे था, सबसे पहले आपको बैलेंसिंग करना है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का कैसे करना है, हम लाइन छोड़ दीजिए, ज्यादा किस साइड है, दिस साइड। कैश हमारी कौन सी आपकी बैलेंस है 34,000। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन का मैंने इलस्ट्रेशन जो ली है, इसमें ये जो दोनों एंट्री जब आप अपनी बुक से करेंगे, तो ये दोनों ही एंट्री आपकी क्या है, ये चेक के थ्रू पेमेंट की हुई है, और मैंने ये कैश ले ली है। कैश लेने की वजह से क्या है, यहाँ पर हमारा जो आपका क्या है, क्रेडिट बैलेंस कैश का ज्यादा है और डेबिट बैलेंस कैश का कम है। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल सिचुएशन कभी भी हमारा कैश बैलेंस इकट्ठा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में पेमेंट कैश रिसिप्ट से हो ही नहीं सकती है। अगर हम इसको कैश के थ्रू करते हैं तो हमारे क्या होगा, आपकी कैश बैलेंस आपका, इसका मतलब है हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो हमारे क्या है आपकी, क्या हमारी हुई है सेल 30,000 की, सेल हमारी कितनी बेटा 30,000 की, इसको हम क्या कर सकते हैं 50,000 ले सकते हैं, 50 में से 5,000 लेस हो गया तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 50 में से 5 लेस हो गया तो कितना हो गया आपका 45, सेल कितने की होगी बेटा आपकी 45,000। ध्यान रखिए मैंने इसको कैश समझ के क्वेश्चन किया हुआ है, इसलिए ये आपकी रिसिप्ट कम होगी, पेमेंट ज्यादा होगी, लेकिन कैश कभी भी पेमेंट शब्द शो नहीं करता, रिसिप्ट आपकी हमेशा ज्यादा होती है। नाउ अगर हम इसको टोटल करते हैं 45 और 2 47 और 3 50,000 आपका 700, अब ये ज्यादा है आपकी, ये कम है। इज इट क्लियर? अब हम कैसे करेंगे इसका, पहले इसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा वाला दोनों साइड लिखा जाता है, 50,700 50,700। इज इट क्लियर हाउ टू बैलेंस? आपको मैंने बताया बैलेंस का मतलब है दोनों इसका और इसका डिफरेंस बैलेंस सीडी आ जाता है, लेकिन बेटा इस कैश का जो बैलेंस सीडी है ना, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि हमें बैलेंस में 700 रुपये हाथ में रखना है, बचा हुआ तो बैंक में डालना है, तो इसका मतलब है बैलेंस सीडी मुझे 700 ही रखना है। एक्चुअली में मेरा बैलेंस सीडी कितना आ रहेगा 50,700 माइनस 34,000 बेटा कितना आ जाता है 700 और आपका 6 और 1 16,700 बैलेंस है मेरे हाथ में, लेकिन मुझे 16,700 बैंक हमारे कैश में बैंक ऑफिस में नहीं रखना, इसको सिर्फ 700 हाथ में रख के सारा का सारा किस में डालना है, बैंक में। कैसे डालोगे 700 पर मैंने बैलेंस कर दिया,
इस 16 जब आप इस 700 माइनस करके जो 16,000 है था इसको बैंक में कैसे डालो? व्हेन डिपॉजिट इनटू बैंक क्या एंट्री करते हो? कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री करेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। यानी 16,000 यहाँ लिखेंगे और यहाँ राइट करेंगे क्या? बाय बैंक। यानी ये हम इसमें डाल देंगे बैंक के अंदर और यहाँ आप लिख लीजिए स्पेशली दिस इज द, जैसे इसमें भी कॉन्ट्रा एंट्री वर्ड आ जाता है, जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसमें सी वर्ड यूज होता है। तो क्या आएगा आपकी कॉन्ट्रा एंट्री? ये 16,000 कैश से चला गया, कहाँ आएगा? यहाँ। और यहाँ क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट, यानी कैश आया 16,000। अब ना व्हाट इज द टोटल ऑफ, कितना देना दोनों साइड का? बैंक का टोटल इस साइड का टोटल हमारा कितना है? 20 और इस साइड का टोटल कितना? 21,990। इस साइड का आपका कम है तो इसका मतलब है यहाँ आपका आएगा टू बैलेंस सी टी। यहाँ लिखे 21,995। 20 इसमें से लेस करेंगे कितना आएगा? 199। ये आएगा हमारा इसका बैलेंस। दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना कभी भी कैश आपका नेगेटिव बैलेंस शो नहीं कर सकता है, तो कहीं पेमेंट ज्यादा नहीं हो सकती रिसिप्ट से। तो जब ये लाइन गिवन होगी ताकि सारा बैलेंस आप बैंक में डाल दीजिए, एक अमाउंट दिया होगा तो उस क्वेश्चन के अंदर कैश का बैलेंस सीडी सिर्फ उतना ही अमाउंट होगा, बच्चे यदि कॉन्ट्रा एंट्री कर दोगे, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब वो अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। दिस इज योर न्यू टॉपिक इन दिस क्वेश्चन। इसको हम एक दो क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। देन अगर फिर भी आपको डाउट लगता है देन आपके भी डाउट लगता है मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर अपने टेलीफोनिकली आप अपने ले सकते हैं। ओके।